आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रोचक मामले के बारे में कि क्या म्यूटेशन एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो एंट्रीज़ की जाती है जिसको म्यूटेशन एंट्री कहते हैं, क्या ये है टाइटल इस्टेब्लिश करती है। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो राइट्स हैं राइट्स ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे हैं, ये क्या है, इससे टाइटल इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जितेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश के केस में क्लैरिफाई किया है कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो एंट्री होती है वो केवल सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है, यानी उसका इम्पोर्टेंस जो है वो फिजिकल है और उसका कोई अलग अर्थ यानी टाइटल इस्टेब्लिश नहीं करता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी प्रकार की एंट्री जो है वो टाइटल इस्टेब्लिश नहीं करती है। यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये सेटल्ड, अच्छा ये ऐसी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार नहीं किया है, इसके साइटेशन मल्टीपल हैं और कई बार ये वेल सेटल्ड लॉ है कि जो टाइटल सूट आपको फाइल करनी पड़ेगी यदि आपको कंक्लूसिव राइट लेने हैं, यानी कि म्यूटेशन एंट्री के बेस पे आप टाइटल नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। यहाँ पे कहते हैं कि एज पर द सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फर एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ पर्सन एंड द म्यूटेशन एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड इज़ ओनली फॉर द फिजिकल पर्पस, यानी कि इसका उद्देश्य केवल राजस्व इकट्ठा करना है। इसको लेकर के आप टाइटल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि जो संपत्ति भूमि के पे जो अधिकार है वो किसी खास व्यक्ति का है, उससे टाइटल मतलब कि अंतिम अधिकार नहीं तय कर पाएंगे। इसी प्रकार से बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह 1997 का केस है, यहाँ पे भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके पास म्यूटेशन के मामले में जो है उसके लिमिटेड राइट्स हैं और ये नीदर क्रिएट नॉर एक्सटिंग्विश टाइटल टू द प्रॉपर्टी नॉर हैज़ इट एनी प्रिजम्पटिव वैल्यू ऑन द टाइटल, यानी कि सच एंट्रीज आर रिलेवेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। सिमिलर व्यू हैज़ बीन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द सीरीज ऑफ डिसीजंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। अब देखिए इसमें सूरजवान वर्सेस फिनेंशियल कमिश्नर 2007 का केस है, इसमें भी सिमिलर उन्होंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड डज नॉट कन्फर टाइटल ऑन पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का मतलब है कि राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो लैंड रजिस्टर्स होते हैं उसमें यदि किसी का नाम दर्ज है तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उस लैंड पर उसका टाइटल है, यानी उसका अंतिम अधिकार है। टाइटल इस्टेब्लिश करने के लिए आपको सेपरेट टाइटल सूट फाइल करनी पड़ती है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि भारत में जो लैंड के राइट्स हैं वो प्रिजम्पटिव है, यानी ये मान के चला जाता है कि मिस्टर एक्स की भूमि है बाई इनहेरिटेंट या रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे, बट उस पर यदि टाइटल आपको इस्टेब्लिश करना है, कंक्लूसिव राइट्स लेने हैं तो आपको टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। अब देखिए कि और भी ऑनरेबल कोर्ट ने अदर केसेस में भी क्या कहा है। इन व्यू ऑफ अबव सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार बता दिया है कि ये जो वो कंक्लूसिव नहीं है और टाइटल इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कोर्ट ने अपने हर एक डिसीजन में ये स्पष्ट किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड या लैंड रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की कोई एंट्री है तो उसे टाइटल नहीं इस्टेब्लिश होता है, उसमें अंतिम अधिकार नहीं माना जाएगा और उसके जो एंट्री का सीधा अर्थ है कि उससे लैंड रेवेन्यू या फिजिकल इम्पोर्टेंस है और उस पर यदि आपको अपना अंतिम अधिकार स्थापित करना है तो टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी चर्चा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।